हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अपने एक्सपीरियंसेस की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ और अपने लाइफ अपडेट्स की। आज का टॉपिक है कि मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट कैसे करी थी। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है, बट जो व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा उसमें समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा उनकी क्वारीज़ के आंसर भी मैं इस वीडियो में दे देती हूँ। थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से मैंने इसे ट्रैक किया था। तो ये बात है मेरी शादी से पहले की। शादी से पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म भी मुझे नहीं पता थी, बट मैं गॉड पर विश्वास करती थी और रिचुअल्स करती थी उनके। मैंने जो है बस ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं। जो भी टेक्निक्स वगैरह हम जो बताते हैं वो एक्चुअली नेचुरल है, बट हम वो नेगेटिव उसमें यूज़ करते हैं, नेगेटिव पैटर्न में हम यूज़ करते हैं। बट अगर आप स्पिरिचुअल हैं या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर सकते हैं और उससे आप अपनी पॉजिटिव टेक्निक्स लगा सकते हैं जो कि नेचुरल होती हैं और आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक मैंने आपको एक बेस बता दिया। तो हुआ ये कि मुझे जॉब का एक CGHS की जॉब का एक एडवर्टीज़मेंट आया था न्यूज़पेपर में। तो मुझे वो जॉब चाहिए थी, वो दिल्ली में थी और मैं हरियाणा में थी। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि ये जो जॉब है, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेशर थी और फ्रेशर जब हम अगर आप लोग डेंटिस्ट हैं या आप इस फील्ड में हैं तो आपको पता होगा कि जो डेंटिस्ट होते हैं उनको प्रैक्टिस की पहले ज़रूरत होती है, एक एक्सपोजर की ज़रूरत होती है पेशेंट्स के अपना क्लिनिक खोलने से पहले। तो मुझे ये था कि पहले मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर लूँ ताकि मेरा जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और मेरा पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा हो। तो CGS जो है भी गवर्नमेंट का है, तो मुझे गवर्नमेंट की जॉब चाहिए थी और मुझे दिल्ली में चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे पापा मुझे अलाउ कर देंगे कि मैं हॉस्टल में रहकर जॉब कर लूँ। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि ये दिल्ली की जॉब है, ये CGHS की है और ये गवर्नमेंट जॉब है, इसमें पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा हुआ। जब हम फ्रेशर होते हैं तो कोई पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं होती, हमें पेशेंट एक्सपोजर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि पेशेंट हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में पेशेंट ज़्यादा होंगे। अगर आप प्राइवेट में काम करोगे तो प्राइवेट में भी होते हैं, बट उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, तो आप गवर्नमेंट प्रेफर ज़्यादा करते हैं। अगर आप इस फील्ड में मेडिकल फील्ड में, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर के पेशेंट एक सिंपल भाषा में बताएं तो हमें गवर्नमेंट सेक्टर के पेशेंट पर ज़्यादा करना होता है एज ए फ्रेशर। तो उसके बाद मुझे वो चाहिए था, तो मेरे पापा ने कहा हाँ कि CGHS ठीक है, गवर्नमेंट की है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। बट मेरे पापा ने साफ मना कर दिया था कि हॉस्टल में मैं रहती थी अपनी पढ़ाई के टाइम पे, बट वो एक तरह से सिक्योर एनवायरनमेंट होता है कि कैंपस में ही आपका हॉस्टल है, कैंपस में ही कॉलेज है। बट मेरे पापा ने बोला कि हॉस्टल से मैं आपको जॉब करने नहीं जाने दूंगा, बट यस आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप फॉर्म भर दीजिए, देखते हैं कब, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि काफ़ी ईयर्स भी लग जाते हैं इसकी पोस्टिंग करने के लिए। तो मेरे पापा ने कहा चलो देखते हैं, आप ऐसा करिए, आप फॉर्म भर दीजिए। तो मैंने फॉर्म भरा और बस मेरे पापा ने कहा था कि मैं आपको हॉस्टल में तो रहने नहीं दूंगा, बट मैंने कहा चलो ठीक है। बट मुझे दिल्ली में जॉब करने की इतनी ज़्यादा था मुझे कि मुझे करना है, तो मैंने विजुलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि मैं जॉब पे जा रही हूँ और मैं दिल्ली में जहाँ पर CGHS था, मतलब मुझे था कि CGHS गवर्नमेंट सेक्टर वो कैसा होगा, वहाँ नई नई डेंटल चेयर होंगी और वहाँ पर क्योंकि वो फर्स्ट उनका बैच था और वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट होगा, कैसा स्टाफ होगा दिल्ली का जो होता है, और किस तरह से पेशेंट बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आते हैं इतने ज़्यादा होंगे कि मैं थक जाऊँगी करते करते। ये सब विजुलाइज़ किया मैंने और फिर मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये एक ये भी एक टेक्निक है एक्टेजिव, जिसमें आपको सब कुछ ऐसे करना होता है जैसे सच में आपका एडमिशन आपकी जॉब लग गई है और आप वहाँ पर जॉब करने जा रहे हैं। तो मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया था कि मैं जाने तो नहीं दूंगा, बट हाँ आप ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं कुछ होता है। क्योंकि दिल्ली में काफ़ी रिलेटिव्स भी हैं मेरे, कि अगर किसी रिलेटिव के घर के पास आ जाता है तो यू कैन देख सकते हैं, फिर हम सोच सकते हैं थोड़ा सा। बट रिलेटिव के घर से मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे था कि रिलेटिव के घर के पास भी मुझे नहीं चाहिए था। बट चलो मैंने फॉर्म भर दिया और मैं मैंने विजुलाइज़ करा, और ये मैंने कोई टेक्निक नहीं लगाई थी, नेचुरल था कि बस मुझे अच्छा लगता था विजुलाइज़ करना और ऐसे मैं हर रोज़ करती थी, जब मेरा मन करता था, जब मैं करती थी, जब मुझे लगता था। क्योंकि जब आप जल्दी से फ्रेशर हो, आप कॉलेज पास आउट करके आते हो, तो जो आपको एक्साइटमेंट होती है कि आप पेशेंट पे जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो बस इसलिए मुझे अच्छा लगता था विजुलाइज़ करना। और फिर मेरे को ये था कि मैंने सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी कि मैं हाँ मैं अब जा रही हूँ, मेरी कुछ महीनों बाद जॉब लग जाएगी। और हुआ ऐसा कि उसके बाद उसको मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि उसमें मैंने जैसे बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा टाइम लगता है, रिजल्ट वगैरह आने में। मैंने इंटरव्यू वगैरह सब दे दिए थे, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी था।
तो इस बीच में मेरी शादी हो गई। जैसे मैं अपने हस्बैंड से, मैंने आपको बता रखा कि मैंने किस तरह से उन्हें अट्रैक्ट किया था। काफ़ी जल्दबाजी में हमारी शादी हुई थी कि जल्दी से बस देखा, एक बार में बात करी और एकदम से क्लिक हो गया। और एकदम से देयर वाज एन थोड़ा सा दोनों ही तरफ से, हस्बैंड उसकी तरफ से भी मतलब अच्छा था, सब कुछ रिस्पॉन्स अच्छा था, मेरी तरफ से भी रिस्पॉन्स अच्छा था। तो हमारी जल्दी से शादी हो गई। और जैसे ही शादी हुई उसके 1 मंथ के बाद, हमारी नवंबर में शादी हुई थी और दिसंबर में वहाँ से मेरे को ईमेल आ गया कि आप जॉब कर सकते हैं। और मैं दिल्ली में मेरी शादी हुई है और जॉब जहाँ पर मेरी जो पोस्टिंग थी वो मेरे घर के पास थी। तो आप ये देख सकते हैं कि यूनिवर्स किस तरीके से पूरा का पूरा कंस्पायर करता है। तो ये थी मेरी पूरी कंस्पायर करता है यूनिवर्स। और मतलब दोनों ही चीज़ें अच्छी, मैंने दोनों चीज़ एक्चुअली कहते हैं ना कि एक चीज़ ही मैनिफेस्ट होती है। बट हाँ ठीक है, आप एक चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करें तो आपको उसी पे एनर्जी लगानी चाहिए। बट अगर आप नेचुरली करते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, क्योंकि देखिए अनमेरिड होते हैं, हमें इतना स्ट्रेस वगैरह तो होता नहीं है और ना ही लाइफ के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता होता, हम बच्चे ही होते हैं शादी से पहले। और क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो मेडिटेशन होता है एक तरीके का। और मैं भगवान की पूजा पाठ भी बहुत करती थी, तो मैं अलाइनमेंट में रहती थी। तो मेरी मैनिफेस्टेशंस देखिए एक साथ हो गई हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम मैजिक प्रैक्टिस करते हैं इससे हम अलाइनमेंट में रहते हैं और हम जितनी भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो एक साथ भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैंने ड्रीम पार्टनर और जॉब एक साथ मैनिफेस्ट कर ली थी, क्योंकि मैं अलाइनमेंट में रहती थी, मैं हैप्पी रहती थी। और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस तो नहीं करते थे, बट हाँ हम मेडिटेशन एक तरीके से कह सकते हैं, पूजा करना एक मेडिटेशन होता है। जब हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा पढ़ाई पर होता है, तो वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। क्योंकि मैं पढ़ाई भी करती थी, पढ़ाई से मैं कभी दूर नहीं रही हूँ। तो किताबें पढ़ने का मुझे शौक है। तो जब हम पढ़ते हैं तो वो भी एक तरीके का मेडिटेशन होता है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप दो चीज़ें भी एक साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी थोड़ी सी नेगेटिव स्टेट में ज़्यादा हैं तो आप एक चीज़ पर पहले फोकस कर सकते हैं, या फिर आपको एक चीज़ की आपकी ज़्यादा प्रेफरेंस है तो अगर मुझसे सलाह मांगी जाए तो वो आप एक चीज़ पे एनर्जी आप फोकस ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी भी मैनिफेस्ट होगी और आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आपको ज़्यादा लाइफ में कुछ ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें की टेंशन नहीं है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मेडिटेशन पढ़ाई में ही हो जाता है। और आप अगर स्पिरिचुअल भी हैं थोड़े से, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी एक साथ हो जाएंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको सारी डिटेल बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप